एवरीवन, आई होप कि आप सब एकदम से अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा मोटिवेशन वाला सेशन रहेगा। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ ऐसी क्वेरीज आई हैं जिसको आप पर्सनल क्वेरीज भी कह सकते हो, ठीक है, जो बेसिकली अभी स्टडी से थोड़ा हटके हैं लेकिन वो जुड़ी हुई स्टडी वगैरह से ही है ना, क्योंकि हम सब एक यूथ हैं और इस टाइम हमारा जो टाइम चल रहा है सभी का बहुत ज़्यादा एक पीक टाइम भी चल रहा है ना। तो मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि मैं कोई इतनी बड़ी तो हूँ नहीं जो मैं ऐसी भारी भारी चीज़ों को आपको समझा पाऊँ, लेकिन ये है कि आप कह सकते हो कि चलो छोटा मुँह बड़ी बातें, बट अगर मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर मेरे किसी चीज़ को समझाने से अगर 1000 में से 2 बच्चों की भी वो चीज़ समझ आती है ना, उनको लगता है कि वो चीज़ उनके लिए यूज़फुल है ना, तो वो मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए बहुत होता है। सो मैं देखो, सबसे पहले अभी जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं डैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, है ना। ये डिप्रेशन नाम का जो शब्द है ये बहुत ही मतलब भयंकर टाइप ऑफ शब्द है। अगर वैसे सोचो तो ये भयंकर है और दूसरी तरफ से अगर इसको सोचो तो ये कुछ भी नहीं है। ये अगर मैं आपको देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, अभी क्या है कि जॉब लग नहीं रही है, ठीक है। अभी आपको भी पता है कि वैकेंसीज वगैरह का, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो हम सभी स्टूडेंट्स, आप सभी वैकेंसीज का वेट कर रहे हो, ठीक है, और लंबे समय से कर रहे हो। चलो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने लाइक अभी इसी साल बीएड वगैरह उनका कंप्लीट हुआ है और वो लोग अभी से वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो फिर भी एक पेशेंस की बात है कि चलो भैया अभी बीएड हुआ है। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका काफ़ी टाइम से बीएड बीटीसी हो गया है बट स्टिल वैकेंसीज नहीं आई हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हर इंसान को होती है। हम सब एक ह्यूमन बीइंग है ना, और हम सब पढ़ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमको इसीलिए ही पढ़ा रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर वो लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारे लिए सब कुछ पेरेंट्स करते हैं, मतलब उन पे अगर कुछ नहीं भी होता ना तो भी वो उस चीज़ को हमारे लिए करते हैं, चाहे कैसे भी वो लोग करें। सोचिए, वो एक पेरेंट्स की ताकत, वो उनकी इतनी शक्ति होती है ना। तो हर पेरेंट्स को लगता है, इवन हमें भी, है ना, कि भाई यार हम लोग कब सेट होंगे, वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। तो इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, और जिसको जब वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड पे हावी होने लगते हैं ना, उसी को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि यार डिप्रेशन कोई बीमारी है या कुछ है, नहीं, ये हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है ना। जब किसी चीज़ को हम एक नेगेटिविटी के तौर पे सोचने लगे, हमें हर चीज़ में एक नेगेटिविटी फील होने लगे, उसको हम डिप्रेशन कह देते हैं कि यार हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अभी गर्ल्स की ऐसी सी लाइक प्रॉब्लम्स हो जाती है कि भैया देखो अभी वैकेंसी आ नहीं रही, जॉब लग नहीं रही। आप लोगों की भी, आप देखो, हो सकता है कि आप में से मेरी जो मैं आपको बात बोल रही हूँ पता नहीं कितने लोग उसको कनेक्ट कर पाएँ, बट आप सभी के साथ वही सब सिचुएशंस रहती हैं, है ना। अभी शादी वगैरह का सबके घरों में लग रहा होगा कि जो लाइक एक एज होती है हर चीज़ की, है ना। पेरेंट्स भी कहते हैं कि एक एज होती है हर चीज़ की। पेरेंट्स तो इतना नहीं कहते, बट जो रिलेटिव्स होते हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव्स, वो सबसे ज़्यादा पीछे से डंडा करते हैं, है ना, कि मतलब उंगली सबसे ज़्यादा वो लोग करेंगे कि शादी नहीं कर रहे हो, है ना, अरे बेटी इतनी बड़ी हो गई, बेटा इतना बड़ा हो गया, शादी नहीं कर रहे हो, अरे भाई रुक जाओ ज़रा, देखो, रुको, सुनो, ठीक है। तो मैं आपको देखो, वही चीज़ मैं आपको सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बोलना चाहती हूँ, ठीक है। एक तो ना ये डिप्रेशन नाम का जो शब्द है ना, इसको बिल्कुल डिक्शनरी में से ख़त्म कर दो। आधे लोग तो डिप्रेशन ना होते हुए भी डिप्रेशन नाम के वर्ड को ऐसा यूज़ करने लगे अपनी लाइफ में, कुछ होता नहीं है, कुछ भी छोटी सी चीज़ होगी, हाय हम तो डिप्रेशन में आ गए, हम तो डिप्रेशन में आ गए। ये है क्या डिप्रेशन? व्हाट इज़ दिस? मुझे बताइए। देखो, लाइफ में ना हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आप लोगों के भी चल रहा होगा कि जॉब लग नहीं रही है, शादी का बोझ सर पर है कि यार शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी समस्या सबके साथ हैं, और समस्या सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, किसी को करियर की है, जॉब की है, स्टडी की है ना, कोई आपके कोई भी मान लीजिए रिलेशनशिप्स हैं उनकी है। बहुत तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। हर किसी की लाइफ पूरी तरीके से परफेक्ट किसी की नहीं होती। चाहे आप कितने से बड़े योद्धा को उठा लीजिए, अगर आपको लग रहा होगा ना कि दूर से, सिर्फ वो दूर से अच्छा लगता है, एक वर्ड होता है दूर के ढोल सुहावने, बस वो वहीं तक लगता है। लेकिन जब पास जाके किसी की लाइफ में पर्सनली देखो ना, तो किसी की लाइफ 100% बैलेंस नहीं होती है, बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं, और अगर ये लाइफ का ग्राफ जो है ना, अच्छी बात है कि लाइफ का ग्राफ अप्स एंड डाउन्स है। जिस दिन ये लाइफ का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो गया ना, तो समझ जाना फिर क्या हो जाना है, समझे। इसलिए लाइफ का ग्राफ तो स्ट्रेट ना ही हो तो ही अच्छा है। पहले कुछ कर ले जीवन में, कुछ अच्छा कर ले, कुछ नाम कमा ले, कुछ दुनियादारी देख ले, है ना, तब देखी, तब बात की बाद में देखी जाएगी। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, तो किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट एक बात है मेरे में जो मुझे हमेशा लगती है, इवन मेरी फैमिली भी मुझसे कहती है
कि चाहे कितनी समस्या आ जाती है ना, मैं कभी ऐसे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को डिमोटिवेट ना करूँ, मैं हमेशा ऐसे चिल-पिल रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, ठीक है। इसी तरीके से कोशिश आपको भी करनी है हमेशा, चाहे कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए, आपके साथ आ जाए, आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखेंगे, है ना। डिप्रेशन 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 इस नाम के शब्द को तो बिल्कुल लेना ही बंद कर दो। जिस दिन ये शब्द लेना बंद कर दिया ना, आधी चीज़ें तो जब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। अब मेरी बात सुनेंगे, देखो आज मैं ना ये चीज़ सोच रही थी कि यार मतलब कितनी छोटी सी लाइफ होती है, ठीक है। हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि कितनी छोटी सी लाइफ है। हम लोग अब जन्म लिए, आज हम इतने बड़े 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 होते चले गए, कल को हम फिर बुढ़े होंगे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर अलग अलग फेसेस आएंगे, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता, और इस बीच में हम लोग कब टैम बोल जाए हमें वो भी नहीं पता। समझ रहे हैं इस चीज़ को, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग फालतू की इतनी टेंशन, अरे ठीक है जॉब बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जॉब के बिना हमें पता है कुछ भी नहीं है। जब तक जॉब नहीं होगी तो ना शादी किसी की होगी, स्पेशली बॉयज़ तो शादी तो उनकी जॉब पे टिकी होती है। मेन तो है ना कि लड़का क्या करता है जी, लड़का ये है, लड़का कमा रहा है धमा रहा है तो बढ़िया शादी हो जाती है, ये फैक्ट है ना। और ये मिडिल क्लास फैमिली का एक सबसे बड़ा सच है ना। तो जॉब होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरी बात सुनेंगे, देखो ऐसे टेंशन लेने से कल एक मैं आपको ना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ये मैं उनका नाम तो शो नहीं करूँगी बट आप इस कमेंट को रीड करना। देखिए देखो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से, ठीक है। और आप जितने भी स्टूडेंट जो लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ बट स्टिल मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि काश आप समझ जाएं मेरी चीज़ को। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो जब भी हम गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी करते हैं ना, आप हमेशा हर इंसान को 2 से 3 साल हमेशा लेके चलना है ना। गवर्नमेंट फील्ड की हम तैयारी करते हैं, मान के चलो कि भाई 3 साल बिल्कुल साइड में। अब उस 3 साल में हमें ये नहीं देखना है, जैसे होता है ना कि फैमिली भी पीछे पड़ जाती है कई बार कि तुम्हारा ये पेपर नहीं निकला, तुम्हारा ये नहीं हुआ, रिलेटिव्स अलग पीछे पड़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना है। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहा है तो उसको एटलीस्ट आप 3 साल दे दो कि भैया अब इस 3 साल तक हम तुझसे नहीं पूछेंगे। वैसे तो पूरा 2 साल का प्रोसेस होता है भाई, 2 साल में फॉर्म भी आते हैं, ठीक है, फिर उनका सिलेक्शन एग्जाम होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। और कई बार तो आप भी देख रहे होंगे कि अच्छा खासा रिजल्ट भी तैयार हो जाता है बट रिजल्ट आता भी नहीं है। जैसे कि अभी PCS 21 वाला सब कुछ रेडी है वहाँ पे, लेकिन कोर्ट जो केस है वो बेसिकली कोर्ट में जा चुका है ना। तो वो बच्चे अलग से परेशान हैं। तो मान लीजिए कि भैया 3-4 साल अपने आप को लेके चलो, इस बीच में तैयारी भी करनी है, सिलेक्शन भी लेना है। तो थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि मतलब होता है ना कि हम अपने बच्चे को, देखो हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा, ठीक है, हमको कोई नहीं जानता है ना। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा सोसाइटी के पीछे रहते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ, पेपर नहीं आउट हुआ, पेपर नहीं क्लियर हुआ तो सोसाइटी क्या करेगी। मतलब आप खुद सोच के बताइए अपने दिमाग से, सोसाइटी है कौन? हु इज़ दैट सोसाइटी? सोसाइटी कोई नहीं है, सोसाइटी हमने और आपने ही मिलकर बनाई है। हम लोगों से ही, हम लोगों के निर्माण से ही पूरी सोसाइटी का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोग की सोच से ही ये सोसाइटी की सोच बनती है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी विनती है कि एक तो आप अपने बच्चों को, अगर आप गवर्नमेंट, उनको पता है कि भाई गवर्नमेंट फील्ड इतना आसान भी नहीं है, यहाँ पे तैयारी भी करनी होती है, बहुत बार बच्चा गिरेगा फिर उठेगा, तो उसको बजाय इस चीज़ के थोड़े से ताने देने की बजाय, या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं कि नहीं निकला, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये करा लो वो करा लो, ये सब नहीं। इससे बच्चे को डिमोटिवेशन ही मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर ऐसी कोई चीज़ है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, डाउनफॉल्स आते हैं, वो कुछ ही % वाले बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ले गए, वो एक अलग चीज़ है कि ठीक है, थोड़ा सा अपनी मेहनत भी होती है और थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। बट कहीं ना कहीं पे जब तक हम गिरते नहीं हैं, जब तक हम उठते भी नहीं हैं, ये भी एक सच्चाई है। हम ना जब भी से हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें 100 बार हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, ठीक है, और फिर हम एक दिन सक्सेस भी हो जाएंगे। बट मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर से आना चाहिए। हम लोगों को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हमारा ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो डिप्रेशन टाइप की चीज़ें, इन्हें साइड कर दीजिए प्लीज़। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसको अगर आप ऐसे डिमोटिवेट होकर करेंगे ना तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जो हेल्थ है वो अलग से चली जाएगी, ठीक है, शरीर का पूरा नाश हो जाना है, कुछ भी नहीं होना। दूसरा, माइंड में कुछ घुसना नहीं है, पढ़ तुम पाओगे नहीं, पूरे दिन क्या करोगे, डिप्रेस्ड होके लेटे पड़े हैं पूरे दिन। ये आप सोचना इस चीज़ को, होता होगा आप लोगों के साथ भी। जब हम लोग को डिप्रेशन टाइप की चीज़ होती है ना, डिमोटिवेशन, तो मन करता है बस लाइट ऑफ करो और सोते रहो, कोई हमें उठाए ना, कोई हमसे कुछ बोले ना। और हर किसी को इस चीज़ को समझना है कि अगर हम गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम लगेगा।
तो उसमें डिमोटिवेट करने की जगह या फिर बार बार ये पूछने की जगह कि हुआ नहीं हुआ, अगर हमारा नहीं भी हुआ है तो हमको थोड़ा सा वो लोग भी मोटिवेट करें, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो ये फैक्ट है यार, सोसाइटी हमारे बारे में नहीं जानती है ना। अपने बच्चे के बारे में पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं जानता है, और पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा भी अपने बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता है। सोसाइटी ना आपको खाने के लिए देती है, जब आपका दुख का समय आता है तब भी सोसाइटी कुछ नहीं करती है। इसलिए सोसाइटी की चिंता तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, लाइफ बहुत शॉर्ट है। आपको नहीं पता कि हम लोग कब इस दुनिया में आ तो गए, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हम नहीं जानते। सो उससे ज़्यादा बेटर है कि ज़िंदगी को ऐसे रो रो के जीने से अच्छा है, टेंशन्स में अच्छा है कि अगर ठीक है यार टेंशन है भी ना, तो उस चीज़ को बैठ के एकदम चिल आउट होके, कूल होके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, तब उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब आप नेगेटिव होके, डिमोटिवेट होके उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और ज़्यादा आपको डिमोटिवेशन होता रहेगा। फिर जिसको आप डिप्रेशन बोल देते हैं ना, देखो मैं नहीं मानती मैं सच में नहीं मानती कि डिप्रेशन क्या है यार। डिप्रेशन वही चीज़ है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। जितना हम नेगेटिव होते चले जाते हैं तो ये जो हमारी एक स्टेज होती है ना, ऐसे लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं चीज़ों के, ठीक है। जब वो लेवल बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग एक जो बिल्कुल एंड का एकदम लेवल आ जाता है ना एकदम, उसको किसका, डिमोटिवेशन का, उसको हम लोग डिप्रेशन बोल देते हैं कि ये हमारा डिप्रेशन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से देखो हाथ जोड़ के विनती करूंगी, भाई बहुत छोटी सी लाइफ है, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ फील हो भी रही है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो उसके बारे में ना एकदम शांति से बैठ के सोचो कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। खुद को मोटिवेट आप खुद से ही करेंगे। और देखो मेरी विनती है फैमिली से, पेरेंट्स से, कि अगर आपका बच्चा इस तरीके से डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको आइए, उससे पूछिए, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा भी बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता है, नॉट एट ऑल, ठीक है। जब आपका बुरा समय आता है तब आपके काम सिर्फ आपके पेरेंट्स आते हैं, कोई फ्रेंड, कोई काम नहीं आता, ठीक है। बहुत कम वो फ्रेंड्स होते हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बुरे समय में भी साथ रहेंगे, बट ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। इसलिए फैमिली में जो अपने माता पिता होते हैं ना, उनसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी कोई नहीं होता। तो इसलिए हमें उस चीज़ को सिर्फ समझना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना है, बजाय इसके कि हम डिमोटिवेट हो जाएं, हम डिप्रेशन में आ जाएं। उससे कुछ नहीं होगा, हेल्थ अलग चली जाएगी, काम कुछ होना नहीं है, सोल्यूशन कुछ मिलना नहीं है। इसलिए बैठ के अपनी चीज़ों की, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद से सोचो, ठीक है, बिना डिमोटिवेट हुए। अगर आप लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और समय उस चीज़ को दे दीजिए। मान लीजिए कि अगली साल आपका पेपर हो जाना है, स्टार्टिंग में जब भी होना है, ठीक है, इतना और टाइम दीजिए। और देखो जिन लोगों के पेरेंट्स थोड़ा शादी वाली चीज़ें चल रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे तो ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, बट आज की डेट में बिना सक्सेस हुए भी कुछ नहीं है। आज की डेट में लड़की लड़के दोनों को ही समान रूप से सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता लाइफ में किस तरह की सिचुएशन किसके सामने कब आ जाए, ठीक है। सो आप लोग सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप किसी और चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ हर चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ को टाइम देना होता है, बट सबसे पहले हमारा भी काम है कि हम अपने करियर पर फोकस करें, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको शांति से बैठ के उसके बारे में सोचें, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, बल्कि हिम्मत से काम लें और बोले कि अरे प्रॉब्लम जाओ, मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। कितने टाइम की प्रॉब्लम होती है, डाउनफॉल्स, लाइफ का ग्राफ कैसा होता है, अप्स डाउन्स। अगर आज डाउन है तो कल अप भी आएगा, है ना, हमेशा अप आएगा। अगर ऐसे हमेशा डाउन चलता रहा ना, तो वो लाइफ का ग्राफ स्ट्रेट हो जाना है, फिर आप समझ जाना क्या हो जाना है। इसलिए आप बिल्कुल चिल रहो, जरा सी जिंदगी है, हंस के गुजारो, अच्छे अच्छे विचार रखो, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी फैलाओ, खुद से पॉजिटिविटी लो। डिप्रेशन नाम के शब्द को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारी ऐसी सोच होती है, हम लोग की ऐसी सोच होती है कि हम डिप्रेशन में आ गए। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ नहीं है। नेगेटिविटी को भी खुद से ही पॉजिटिविटी में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए कोई और नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। ये प्रॉब्लम आती है तो आने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे, इतनी ताकत हम में है। और कब तक प्रॉब्लम रहेगी, कुछ दिन तो रहती है, सबकी ज़िंदगी में रहती है, सबकी, ठीक है। कोई भी वो उठा लो, बड़े से बड़ा योद्धा, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोग ऐसे स्पेशल नहीं हैं जो हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम आती हैं। गवर्नमेंट फील्ड वाले स्टूडेंट्स, यही चीज़ है, जब आप गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी करते हैं तो अपने आप को 3-4 साल का टाइम दो, समझना पड़ेगा, आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, पेशेंस यहाँ पे चाहिए,
है ना। और ये चीज़ रिलेटिव्स जो होते हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि जब बच्चा किसी चीज़ की तैयारी करता है तो एक बार में नहीं होता, तैयारी में पहले तो 1 साल चला जाता है, फिर वैकेंसी आए वैकेंसी ना आए वो एक अलग चीज़ है, आ गई तो कब केस तुम्हारा कोर्ट में चला जाए वो एक अलग चीज़ है। तो इतना हमको टाइम लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो लाइफ में आप लोग खुद से एक प्रण लो कि भैया लाइफ में जो भी करोगे एकदम पॉजिटिव होके, क्या करोगे नेगेटिव होके डिप्रेशन में जाके, कुछ पता है कब तक की ज़िंदगी कब तक नहीं है। जितनी भी ज़िंदगी है ना उसे हंस के गुजार लो, जितनी भी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता हमारी कब तक की लाइफ है। आपने देखा है कोविड में कितने लोग चले गए, है ना, और कितने लोग नॉर्मल भी चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैसे। तो क्या आपको पता है किसी की कितनी लाइफ है। अगर नेगेटिविटी आ रही है ना तो उसके बारे में सोच लो कि यार क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है और क्या चीज़ हमें सुधारनी है, ठीक है। तो आराम से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ खा नहीं रहे, चादर ओढ़ के बस हम तो सो रहे हैं। इन सब से नेगेटिविटी कभी गायब नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा आ जाएगी, ठीक। अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, खुद का भी एनवायरनमेंट चारों तरफ का पॉजिटिव रखिए, है ना, पॉजिटिव चीज़ें देखिए तो अपने आप अच्छी चीज़ें आती हैं लाइफ में, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका डट के सामना कीजिए, नेगेटिविटी डिप्रेशन टाइप के वर्ड्स को अपनी लाइफ से ख़त्म कीजिए। डिमोटिवेशन होता भी है तो मोटिवेट आप खुद से करेंगे खुद को। कब तक करेंगे, 2-4 वीडियोस देख लेंगे, फिर कुछ जब तक वीडियोस देखते हैं कुछ टाइम तक तो उनका असर रहता है, थोड़ी देर बाद में फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, है ना। मोटिवेशन वो होता है जो इंसान के अंदर से आए। बाहरी मोटिवेशन कुछ टाइम तक का होता है बट इंटरनल मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक का होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। हेल्थ पे अच्छे से अपने फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी भी आ जाएंगी, जिसका एग्जाम्स है वो भी हो जाएगा, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, आप लोग सक्सेस भी हो जाएंगे, बट जस्ट चिल, ओके। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।